कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। प्यार, शादी और रिश्तों की दुनिया बाहर से भले ही चमकदार दिखे, लेकिन इसके अंदर कितनी गहरी दरारें हो सकती हैं, इसका अंदाजा तब तक नहीं लगता जब तक कोई खौफनाक सच सामने ना आ जाए। मेरठ का यह मामला भी कुछ ऐसा ही था, जहां एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर, जिसका भविष्य उज्जवल था, जिसकी पत्नी खूबसूरत थी और जिसकी एक प्यारी सी बेटी थी, वह अचानक ही दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया। उसकी चीखें घर की दीवारों के भीतर दफन कर दी गईं। उसकी लाश को इस तरह ठिकाने लगाया गया कि कोई उसे खोज न सके, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बदबू से उठते शक ने इस खौफनाक कत्ल को उजागर कर दिया, और जो सच सामने आया उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। वो मेरी बेटी को मेरे से ज्यादा प्यार करता था। उसकी गलतियां तक छुपाई है मेरे से, उसे नहीं बताता था, खुद झेलता रहता था, इसलिए मैं इम्प्रेस था और बेटा मानने लगा। इस काम के बाद वो मेरे जिंदगी से खत्म हो चुकी है। मेरी बेटी फीलिंग भी नहीं है, पर उसके लिए है, दामाद के लिए है। मैं उसे इंसाफ दिलाना चाहता हूँ पूरा। जो आपसे बात कर रहा हूँ इसी मकसद से कर रहा हूँ कि मेरे दामाद को इंसाफ मिल जाए। मेरी बेटी को फांसी मिलनी चाहिए। वो जीने का हक खो चुकी है, इस समाज में रहने लायक नहीं है। यह कहानी है सौरभ कुमार राजपूत की, एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत की, लेकिन उसी मोहब्बत ने उसकी कब्र बना दी। साल 2016। सौरभ कुमार राजपूत की जिंदगी मर्चेंट नेवी के समुद्री जहाजों और लहरों के बीच कटती थी। उनकी पोस्टिंग लंदन में थी, लेकिन जब भी वे भारत लौटते, घर आने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलकती। इसी दौरान उनकी मुलाकात मेरठ की मुस्कान रस्तोगी से हुई। मुस्कान का रूप रंग आकर्षक था और सौरभ के मर्दाना व्यक्तित्व ने मुस्कान को उसकी तरफ खींच लिया। दोनों की मुलाकातें होने लगीं। ये एक ऐसा दौर था जब दोनों के दिलों में प्यार परवान चढ़ रहा था, लेकिन जब बात शादी तक पहुंची तो सौरभ के परिवार ने इसका विरोध किया। खासकर उनके पिता मुन्ना लाल, मां रेणु और भाई राहुल इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, लेकिन प्यार में पड़े सौरभ को कोई रोक न सका। उन्होंने 2017 में मुस्कान से लव मैरिज कर ली। इस फैसले ने उन्हें उनके परिवार से दूर कर दिया। भाई देखो, जब वो गई यहाँ से और उसको पता था कि मैंने अपने आदमी को मार चुकी हूँ और बंद करके चली गई, उसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? और इतने मन में खुशी करके वो तो घूम रही है, वो इधर से उधर अपने जो भी उसका बॉयफ्रेंड है, हमें तो पता नहीं कौन सा बॉयफ्रेंड है, क्या है, इतनी दूर चली गई और इतनी हिम्मत उस लड़की में आ गई। किसी के कहने पे, किसी को उसकाने पे कुछ ना कुछ तो, और अपने भी मन से कुछ तो उसने करा ही होगा। वे संपत्ति से बेदखल कर दिए गए और अलग किराए के मकान में रहने लगे। कुछ समय तक सब कुछ सही चला। 2018 में मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया पीहू। सौरभ की दुनिया अब इसी परिवार में सिमट गई थी, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में मुस्कान की दुनिया किसी और दिशा में बढ़ रही थी। साल 2019। सौरभ अपने जहाज पर थे और मुस्कान अकेली थी। उनकी बेटी अब स्कूल जाने लगी थी। इसी दौरान स्कूल के बाहर उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला, जिसे बाद में मोहित के नाम से जाना गया, से हुई। साहिल खुद बेरोजगार था, लेकिन उसका अंदाज अलग था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं। मुस्कान को सौरभ की गैर मौजूदगी में साहिल का साथ अच्छा लगने लगा। वह मुस्कान की अकेली जिंदगी में रोमांच ले आया था। दोनों चोरी छिपे मिलने लगे और उनका रिश्ता गहराने लगा। तारीख को केस हुआ और 18 में पता चला है। जब पुलिस आई है वो भी जब पता चला, वैसे किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा। जो उसका साथी जिसने मर्डर किया उन्होंने मिलकर, तो वो उसका क्या अक्सर इसके घर पे आना जाना होता था? हाँ, वो सुबह आता था, फिर दोपहर को आता था, एक बार रात को आता था। 3 बार का तो उसका पता ही है, और बाकी भैया रात बेरात को आता भी हो तो किसी को क्या पता। दिन में डेली आता था? दिन में तो रोज ही आता था, सुबह दोपहर शाम। एक थैला दे जाता था उसको और एक लेके चला जाता था, पता नहीं क्या लाता था, क्या ले जाता था। यहाँ पे एक रैंप बना हुआ था, बच्चे सारा दिन उसी रैंप पे खेलते थे। अब तो वो रैंप भी नहीं है, लेकिन इस समय दहशत की वजह से भी बच्चे बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, बल्कि बच्चे खुद कह रहे हैं सुबह उठ के, पापा हमें नींद नहीं आई, मम्मी हमें नींद नहीं आई, डर लग रहा है। कोई देखा वैसे पता ही नहीं था। उनके पति का आपको पता ही नहीं, लड़की और वो ही रहती थी। लड़की भी कम दिखाई देती थी, छोटी वाली नानी के पास ज्यादा रहती थी, तो इसलिए कुछ पता ही नहीं। साल 2022 आते आते मुस्कान और साहिल के बीच इतना गहरा रिश्ता बन गया
कि अब साहिल मुस्कान पर दबाव डालने लगा कि वह सौरभ से तलाक ले ले। लेकिन तलाक लेना इतना आसान नहीं था। सौरभ अपनी पत्नी और बेटी से बेइंतहा प्यार करता था। वह कभी इस रिश्ते को खत्म करने के लिए राजी नहीं होता। साहिल ने मुस्कान से कहा, अगर तुम सौरभ से तलाक नहीं ले सकती तो उसे रास्ते से हटा दो। और इसी के साथ एक भयावह साजिश ने जन्म लिया। 25 फरवरी 2025 मुस्कान का जन्मदिन था। सौरभ ने इसे खास बनाने के लिए 24 फरवरी को ही लंदन से मेरठ आकर अपनी पत्नी के लिए सरप्राइज प्लान किया था। उसे क्या पता था कि यही वापसी उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी। उस रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशे की दवा मिला दी। जब वह बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल को फोन किया। साहिल पहले से तैयार था। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने चाकू निकाला और सौरभ के सीने में पहला वार किया। सौरभ की आंखें खुलीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साहिल और मुस्कान ने मिलकर उसके शरीर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जब तक कि वह पूरी तरह से निश्चल नहीं हो गया। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। सौरभ की लाश को बाथरूम में घसीटा गया। साहिल ने उसके शरीर के 15 टुकड़े किए। इन टुकड़ों को एक बड़े प्लास्टिक ड्रम में डाल दिया गया और ऊपर से सीमेंट डालकर उसे पूरी तरह सील कर दिया गया। जी, मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर दिया। जी, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे? आगे ये होना चाहिए जी, वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। अब मुस्कान और साहिल बेफिक्र हो गए। मुस्कान अगले दिन पीहू को लेकर अपनी मां के घर चली गई और फिर साहिल के साथ शिमला घूमने निकल। देखो, मर्डर के बारे में तो हमें कोई पता नहीं है। वो आए 5 तारीख को आए हमारे पास, हमारे को बोला रूम चाहिए। हमने उनको रूम दिखाया, रूम दिया हमने। 1800 रुपये में उन्होंने रूम लिया हमारे पास। 2 दिन हमारे पास ठहरे। 3600 रुपये ऑनलाइन पेमेंट भी हमारे पास आई है। क्या एड्रेस था, कहाँ से वो लोग आए थे? मेरठ का एड्रेस है, यूपी का। और डिजायर गाड़ी में आए हुए थे। वो डिजायर गाड़ी सामने मोड़ पे खड़ी थी। वो आए हमारे पास कि हमको रूम चाहिए। हमने रूम दिखाया उनको, उन्होंने ओके किया। जब ओके रूम हुआ, डिजायर को बुलाया, यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाई हमने और फिर उनका सामान लगेज वगैरह मंगवाया और रूम में छोड़ा और 2 दिन वो हमारे पास रुके। इसके बाद कहाँ घूमने गए? यहाँ से घूमने का तो 4 साढ़े 4 बजे के बाद वो निकले थे बाहर, और कहाँ गए उसका हमें कोई पता नहीं है। 4 साढ़े 4 बजे गए और जो लड़के से ऑर्डर मंगाते थे वो उस पे व्हाट्सएप पे ही वो मैसेज करके मंगाते थे। तो ये होटल आपने 20 पे लिया हुआ? हाँ, चला रहे थे हम। इनकी बहू जी की तबीयत थोड़ी ढीली सी रहती तो हम चला रहे थे इसको। तो उसके बीच में आपसे कोई किसी ने संपर्क किया हो कि कहाँ शिमला में ठहरे थे, कौन व्यक्ति, ऐसा कुछ आपको? नहीं, अभी आज ही हो रहा है संपर्क। जब पता लगा है आज तक अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ हमारे से। वो 2 दिन ठहरे। 7 तारीख को 12 बजे हमारे यहाँ से चेकआउट किया उन्होंने। वो यहाँ से मनाली गए कि कसोल गए, कहाँ गए उसके बारे में हमें पता नहीं है। जब आए वो हमने प्रॉपर उनकी एंट्री की हुई है, आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ है नीचे रजिस्टर पे। जब आए वो प्रॉपर एंट्री करके और फिर उन्होंने अराइव फ्रॉम मेरठ से है और प्रोसेसिंग उन्होंने कसोल लिखा है हुआ हमारे की कसोल जाएंगे हम आफ्टर शिमला के बाद। तो वो हमने लिखा है बकायदा उनके साइन, मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे रजिस्टर पे दिया हुआ वही व्हाट्सएप पर नंबर है उसका। 12 दिनों तक वह इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रही ताकि लगे कि वह अपने पति के साथ घूम रही है। 18 मार्च 2025 सौरभ का भाई राहुल अपने भाई से कई दिनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। कोई जवाब नहीं मिलने पर वह सौरभ के किराए के घर पहुंचा। दरवाजे पर ताला लगा था, लेकिन अंदर से तेज बदबू आ रही थी। का कैसा व्यवहार था, क्या परेशान करती थी, किस तरीके से परेशान करती थी परिवार के लोग? गाली गलौज करती थी वो। किसी भी बात पे चालू हो जाती थी, बर्तन फेंकना, अपनी बच्ची को मारना, ये सब वो बहुत परेशान करते थे। मतलब शुरू से इनका मानसिक संतुलन सही नहीं था। इस चीज को उसके मामा बताएंगे। ये वो जानबूझ के करती थी कि ये परेशान हो। मतलब शुरुआत से लड़ाई झगड़ा करती। हाँ। जब लव मैरिज हुई थी तो कभी आपके भाई ने, सौरभ ने कभी या किसी ने कुछ ऐसी जानकारी दी कि
जब उनकी लव मैरिज हुई तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि घर में इस तरह के झगड़े होने लग गए? क्या कोई पूजा पाठ या कोई मानसिक संतुलन था? नहीं, अचानक नहीं हुआ, ये कम से कम 3-4 महीने तो वो एकदम सही रही। उसके घर वाले भी आते थे तो वो हमारे को फ़ोन करके बोलती थी कि पापा आ गए, जल्दी आ जाओ। उसके बाद जब से वो उनके घर जाने लगी है ना 3-4 महीने के बाद, उसके बाद से ही अपने माँ बाप के घर, जब से उसके जो है लड़ाई झगड़ा चालू हुई। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर राहुल को पता चला कि मुस्कान हिमाचल गई थी। तभी अचानक मुस्कान घर आ गई, लेकिन उसके साथ साहिल भी था। राहुल को शक हुआ, उसने जबरदस्ती घर में घुसकर तलाशी ली। जैसे ही उसने ड्रम देखा, उसे अंदाजा हो गया कि कुछ भयानक हुआ है। पुलिस को बुलाया गया। ड्रम को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सीमेंट इतना मजबूत हो चुका था कि पुलिस को पूरा ड्रम ही थाने ले जाना पड़ा। जब पोस्टमार्टम किया गया तो सच्चाई सामने आ गई। सौरभ के शरीर पर 15 चाकू के घाव थे। मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कान को आराम से करो। अब आराम से जेल में जाकर आराम से किसका मोबाइल है भैया, नीचे कर लो यार। चढ़ो ऊपर कर, हीरो चढ़ो ऊपर कर। जाओ शिमला बैठा ले ढोंगी बाबा। ऊपर कर, चलो चलो। हाँ भाई ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब मामला अदालत में है, लेकिन इस कत्ल की कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसा अपराध था जिसमें प्यार, वासना, साजिश और क्रूरता सब कुछ शामिल था। एक पत्नी ने अपने ही पति को बेरहमी से मार डाला और प्रेमी के साथ शिमला में हनीमून मनाती रही, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। ये घटना न केवल विश्वासघात और लालच की पराकाष्ठा है, बल्कि यह भी दिखाती है कि किस तरह किसी इंसान की नीयत बदलते ही रिश्ते मौत की साजिश में बदल सकते हैं। सौरभ जो अपने परिवार के लिए जीता था, उसी परिवार की साजिश का शिकार हो गया। ये एक चेतावनी है कि हमें अपने रिश्तों को समझने और सतर्क रहने की जरूरत है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपनों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले सच को जानने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।